अगर आप अपने घर में या अपने किसी दोस्त के घर में किसी 5 साल के बच्चे को हाथ में सिगरेट लिए कश लगाता देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चलें एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, यह ज़रा ख़तरनाक ज़्यादा है। अगर आप उसी 5 साल के बच्चे को हाथ में किसी शराब की बोतल को लिए घर में घूमता फिरता देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप घबरा गए होंगे, लेकिन यकीन कीजिए इसी से कुछ मिलती जुलती चीज़ें हम अपने बच्चों के हाथ में रोज़ बिला तरद्दुद दिए जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सेल फोन का इस्तेमाल बच्चों के दिमाग में वही हार्मोन सिक्रीट करता है जो कोकेन, शराब या सिगरेट पीने से सिक्रीट होते हैं। मगरिब में अब सवाल किया जा रहा है कि अगर शराब के लिए, सिगरेट के लिए बच्चों पर 18 साल की एज लिमिट है तो फिर मोबाइल फ़ोन्स के लिए क्यों नहीं है, जब इनके भी वही असरात हैं बच्चों के ऊपर जो शराब के और सिगरेट के हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक रिसर्च की और इस नतीजे पे पहुंचे कि एक आम शराबी में और एक नशई और पक्के अल्कोहलिक में फ़र्क क्या होता है। तो जो एक फ़र्क उन्हें सबसे ज़्यादा नज़र आया वो ये था कि एक आदी या नशई शराबी, जिसे अल्कोहलिक कहा जाता है, उसे शराब की तलब सुबह सबसे पहले होती है। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ मेरे इस सवाल का जवाब दें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग अपने सो के उठने के पहले 15 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन्स को चेक करते हैं, जिस पर उनका व्हाट्सएप, उनकी सोशल मीडिया फीड्स और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज टीनेजर, दुनिया भर में एक एवरेज टीनेजर जिसकी उम्र 12 से 19 साल के दरमियान होती है, वो अपने दिन का 6 से 9 घंटे रोज़ाना मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियोज़ देखकर या गेम्स खेलकर सर्फ कर रहा है। यानी कि एक आम टीनेजर जितना सोता नहीं है उससे ज़्यादा वो मोबाइल पे स्पेंड कर रहा है। एक और रिसर्च, लोगों से पूछा, एक तकरीबन 5-5.5 हज़ार लोगों का सर्वे हुआ और उनसे पूछा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान आपने अपना मोबाइल फ़ोन किस जगह इस्तेमाल किया, वीडियोज़ देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए या न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो 46% ऑफ दोज पीपल सेड कि उन्होंने अपना फ़ोन अपने बेड में लेटे हुए इस्तेमाल किया। लेकिन इससे हैरान कुन फिगर अगला वाला है, 32% ऑफ द पीपल, 32% अफराद ने अपना सेल फोन बाथरूम में बैठकर इस्तेमाल किया न्यूज़ फीड या वीडियोस देखने के लिए। ये बात शायद आपको हैरान कुन लग रही है, लेकिन आज अपने आप पे गौर कीजिए कि आप दिन में कितनी मर्तबा अपना सेल फोन उठाते हैं। एक आम आदमी उमूमी तौर पे एक दिन में तकरीबन 250 मर्तबा अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहा है आजकल। हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे होंगे लेकिन हम उसके साथ नहीं होंगे। हम अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई और काम कर रहे होंगे लेकिन हमारा दिमाग हमारी सोशल मीडिया फीड्स पे होगा। हम अपने ऑफिस में अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए होंगे लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होगा। हमारा जिस्म जहाँ पे है वो वहाँ पे है लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है। तो इस बात को इस्टेब्लिश करने में तो अब कोई कसर नहीं रह गई कि सेल फोन से एक आम इंसान जितना फ़ायदा उठा रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें भी शायद आपको पहले से पता हो। लेकिन एक चीज़ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस एपिडेमिक से, इस बला से लड़ना कैसे है। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिटिसाइज़ करने का तो बहुत शौक़ होता है, किसी चीज़ के ऊपर रोएंगे हम बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ का कोई हल कोई भी तजवीज़ नहीं करता। लेकिन इस हल को बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस हल को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। इस हल को लेके सबसे पहले अपनी बीवी पे या बच्चों के ऊपर लेके फतवे सादर करना मत शुरू कर दीजिएगा। स्टार्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से शुरू करें। अगर आपको इस जंग में फतूहात हासिल हो तो आप खुद दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल बन के आ सकेंगे। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले अपने ऊपर एक पाबंदी लगाएं कि आप कम से कम 1 या 2 घंटे तक सेल फोन यूज़ नहीं करेंगे। सोने से पहले मेक श्योर दैट आपका सेल फोन आपके पास ना हो। आपको अगर उठने के लिए अलार्म लगाना है तो मेरे भाइयों 300, 400, 500 रुपए की एक अलार्म क्लॉक आती है। अलार्म क्लॉक खरीदिए, अपने साइड में अलार्म क्लॉक रखिए और उस पर अलार्म लगाइए। ये कोशिश कीजिए कि रात को जब आप बिस्तर पे लेटे तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथों की रीच में ना हो। रात के 8 से लेके सुबह के 8-9 बजे तक अपना डेटा कर्फ्यू लगा दें। 4th स्टेप ये लें कि वीकेंड्स पे, मुझे पता है ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा और तकरीबन नामुमकिन लगेगा, लेकिन मैंने करके देखा है और मेरा ज़बरदस्त वीकेंड गुजरा था। एक दिन, सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन कोशिश करें बगैर सेल फोन के गुजारें।
कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, कि अल्लाह मुझे उस इल्म से बचा जिससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो। अब एक और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से आज सुबह से लेकर रात तक के अपने व्हाट्सएप मैसेजेस, अपनी सोशल मीडिया फीड्स को ऑडिट करें और इस बात का जायज़ा लें कि आपने आज जितने मैसेजेस पढ़े या जितने मैसेजेस किए या जितनी शेयर्स पढ़ी या जितने लाइक फॉरवर्ड किए, उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी थी जिनसे आपको कोई इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या इल्मी या कोई जहनी काबिलियत में इजाफा हुआ। यकीन कीजिए 95% ऑफ द कंटेंट जो आप आगे पीछे जिस पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं उसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसीलिए रोज़ाना अपनी दुआओं में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को शामिल करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ अल्लाह हमें हर उस इल्म से भी बचा जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो। आजकल हम सब फास्ट इंटरनेट की तलाश में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शायद हमें फास्ट इंटरनेट की नहीं बल्कि इंटरनेट फास्ट की ज़रूरत है, यानी इंटरनेट के रोज़े। थैंक यू वेरी